फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दाल मंडी में ये तय हो गया है कि जो 187 भवन चिन्हित किए गए हैं वो उनको हटाया जाएगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा, चौड़ीकरण किया जाएगा। ये तय है। स्मार्ट वाराणसी बनाने के लिए जरूरी है। और आज प्रशासन ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एसडीएम ने साफ कहा है कि ना तो मुझे ये मालूम है कि हाईकोर्ट का क्या है, लेकिन प्रशासन ने ये तय कर लिया है, शासन ने ये तय कर लिया है कि ये चौड़ीकरण होगा। हमारे संवाददाता अमित सिंह ने एक रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बयान भी सुनिए एसडीएम साहब का प्रशासन की तरफ से कि क्या तैयारी है उनकी। और फिर ग्राउंड जीरो पे अमित सिंह है, वो बताएंगे कि वहाँ तनाव भी बहुत है। कुल 187 भवन और दुकानें हैं जिनको तोड़ा जाना है और वो दोनों तरफ के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। बड़ा तनाव भी वहाँ लोगों में है। राहत तो अब मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे इस पे अमित सिंह से। सूचित किया जाता है कि दाल मंडी मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत है। योगी सरकार ने वाराणसी में पूर्वांचल के सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में चौड़ीकरण की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा कर लिया है। रविवार शाम पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने भारी पुलिस फोर्स के साथ दाल मंडी में नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस चस्पा करने के माध्यम से दुकानों और मकानों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। को सूचित किया जाता है कि दाल मंडी मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत है, जिसे 17.40 मीटर में चौड़ा किया जाना है। बता दें 180 से ज्यादा भवन स्वामियों को चस्पा नोटिस में ये स्पष्ट किया गया है कि संपत्तियों के डॉक्यूमेंट्स के साथ 16 अक्टूबर तक पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुंचे। नामांतरण और अन्य लीगल वर्क के लिए लोगों को समय दिया जाएगा, लेकिन 16 अक्टूबर के बाद से खतौनी और अन्य दूसरे कागजात की जांच शुरू होगी। कागजात की जांच के बाद फिर मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 1.5 महीने का वक्त लग सकता है और उसके बाद फिर चौड़ीकरण की प्रक्रिया यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होगी। देखिए श्रीमान जी, दाल मंडी चौड़ीकरण जो किया जा रहा है, आपके ही माध्यम से पता चलता है कि विश्वनाथ मंदिर धाम के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दाल मंडी को चौड़ा करने की ये इनकी स्कीम है। हम आपसे कहना चाहते हैं, आप भी बनारस में रहते हैं, आप भी सच बात को दिखाइए और आपके ठीक बगल में कोई व्यक्ति या कोई पर्यटक अगर आएगा तो ट्रेन से आएगा या प्लेन से आएगा। दोनों किधर है? कैंट से आगे है स्टेशन, और कैंट से जब आएगा तो लौराबीर आएगा। लौराबीर से जब आएगा तो कहाँ आएगा? मैदागिन आएगा। मैदागिन आएगा, मैदागिन से चौक आएगा। मैदागिन पे दोनों पट्टी में कोई रहता है? नहीं रहता है। नीचे दुकानें या बाजारें नहीं है, सिर्फ दुकान खाने पीने की खुली हुई है। अब फिर उसके बाद जब चौक आते हैं तो चौक पे सकरा हो जाता है। तो सबसे पहले आप शुरू का चौड़ीकरण करते हुए आएंगे कि सीधे चले आएंगे दाल मंडी में? प्लेन से आएंगे क्या? कि रोपवे बनाया है आपने दाल मंडी में? कोई जंक्शन बनाया है क्या रोपवे का? नोटिस चस्पा होने के बाद से दाल मंडी में हलचल बढ़ गई है। स्थानीय व्यापारी और दुकानदार अब कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। इमरान अहमद, जिनका मकान और दुकान दोनों चौड़ीकरण की जद में आ रहा है, उन्होंने बताया कि सरकार ये जानबूझकर कर रही है। अन्य विकल्प होने के बाद भी एक लिंक रोड को जबरदस्ती चौड़ा किया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी छिनेगी, लेकिन ये सब सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। हम पूछना चाहते हैं कि विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा
के लिए क्या दाल मंडी रोड के दुकानदारों का जो 10,000 दुकान है उनको तोड़ दिया जाए, 6 मस्जिदें हैं उनको हटा दिया जाए? क्या ये न्याय संगत है? क्या ये संविधान का समानता का अधिकार का हनन है कि नहीं है? ये बताइए, ये आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इतने सारे लोग हैं, इनके बारे में क्या सरकार ने पुनर्वास की कोई बात की? क्या कोई बात नहीं, किसी ने किसी से कोई बात नहीं है। सिर्फ ये आपके सामने आज जो इन्होंने कहीं लगाया है, कहा है कि नजूर की जमीन, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है उनकी रजिस्ट्री जो हुई है, उस रजिस्ट्री को करने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? जिनके दाखिल खारिज बने हैं उनको आप क्या कहेंगे? क्या उन्होंने फर्जी तरीके से कराया? अगर कराया तो उसमें जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी शामिल है तो उनको दंडित कौन करेगा? ये बताइए। इतने सालों के बाद और आज आप नींद से उठे हैं, ये कौन सा इंसाफ है? किस इंसाफ की बात आप कर रहे हैं? यही बात दाल मंडी के दर्जनों दुकानदारों ने कही कि मैदागीन से चौक या फिर सनातन धर्म इंटर कॉलेज वाली गली को छोड़कर दाल मंडी को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि दाल मंडी चौड़ीकरण 230 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कि नई सड़क को चौक थाने वाली सड़क से जोड़ती है। 191 करोड़ रुपए मुआवजे पर खर्च किए जाएंगे और इसकी कुल लंबाई 750 मीटर है और इसके जरिए विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 तक आराम से पहुंचा जा सकता है। चौड़ीकरण में 750 मीटर लंबी सड़क को 17.5 मीटर चौड़ा करना है और इसके जद में 184 दुकान और मकान आ रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि 10,000 से ज्यादा परिवारों की रोजी रोटी पर संकट है। एक मीटिंग करी थी और कल नोटिस चस्पा करी। अभी मेरे ऑफिस में लोग आए थे, कोई अपने पूरे रिकॉर्ड लेकर के नहीं आ रहा, ज़्यादातर लोग आ रहे हैं समझने के लिए कि साहब इसमें देना क्या क्या है, हमें पैसे कितने मिलेंगे, कितना चौड़ा कर रहे हैं, इन विषयों के लोग आ रहे हैं। धीरे धीरे लोग तैयार हो रहे हैं। सर 3 दिन का वक्त दिया गया है, अगर 3 दिन में पेपर नहीं जमा करते हैं तो कार्रवाई का भी लिखा हुआ है उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर 3 दिन में नहीं जमा कर पाते हैं डॉक्यूमेंट तो फिर क्या होगा? किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पे आप भी जानते हैं कि जब पैसा आ गया है प्रोजेक्ट का तो प्रोजेक्ट बनना है। हम फिर से उनसे बात करेंगे और फिर से उनसे यही कहेंगे कि आप अपने अब लेख लेके आइए, क्योंकि मुझे लगता है कुछ शंकाएं उनके दिमाग में बनी हुई हैं, उन शंकाओं को दूर कर देंगे तो वो लोग आ जाएंगे। ऐसा क्या सर्किल रेट के हिसाब से दिया जा रहा है कि उनकी मांग के हिसाब से? क्या सर्किल रेट कितना तय किया? सर्किल इसका एक सर्कल रेट तय होता है, जहाँ मैक्सिमम और मिनिमम आप भी जानते हैं, उसी के एवरेज निकाल करके हम उसको तय कर देते हैं। 2 गुना दिया जा रहा है सर्किल रेट का 2 गुना दिया जा रहा है। सर क्या उसमें कोई धार्मिक स्थल भी है, कोई ऐसी पौराणिक स्थल भी, कुछ ऐसी चीजें हैं वहाँ पर जिसको लेकर कुछ बातचीत चल रही है? 6 बताया जा रहा है। कुछ धार्मिक स्थल हैं और उसको भी लेकर के हमारी बातचीत चल रही है। अभी इन सारे विषयों पे अभी हम लोग की तफसील से बातचीत चल रही है। अब जैसे ही मसला वो क्लियर होता है हम बताते हैं। सर मुआवजा देने की प्रक्रिया कब तक शुरू हो जाएगी? दिवाली बाद या दिवाली से पहले? पब्लिक आने चालू हो जाएगी, हम तत्काल मुआवजा देने की प्रक्रिया चालू कर देंगे। कोई पर्टिकुलर डेट आप लोगों ने नहीं रखा है? आज आ जाए, अगर सारे रिकॉर्ड लेकर के लोग चले जाते हैं तो हम आज ही उस पूरे प्रोसेस को हम चालू करें। सर एक टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने कहा कि म्यूचुअल के बाद ही आप कर सकते हैं, मतलब आपसी समझौते के आधार पर ही प्रक्रिया शुरू होगी। उसका थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर। क्या हाईकोर्ट में कल कुछ लोग रोक लेकर आए हैं, उनके पास स्टे है, वो दावा कर रहे हैं? इस तरह का कोई स्टे का अभी तक मेरे प्रकाश में तथ्य नहीं आया है। और आपसी समझौते की जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बात करी, हम भी आपसी समझौते की है। तो सीधे चलते हैं दाल मंडी ग्राउंड जीरो से मौजूद है हमारे संवाददाता अमित सिंह। अमित, एक रेफरेंस बता दूं, आज एक मिर्जापुर के तालाब का केस सुन रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा कि जो अतिक्रमण है उसको जरूर, अवैध कब्जा जरूर तहसीलदार लेखपाल छुड़वाए, नहीं तो तुरंत कार्रवाई होगी 90 दिन के बाद उनके ऊपर। तो ये भी अतिक्रमण में आ रहा है। आपको क्या लग क्या रहा है कि वहां अब राहत, तो अभी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भेजी है प्रशासन की है, उसमें तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा कोई राहत मिलने वाली है। इन लोग को खाली करेंगे या कोई बवाल हो सकता है, इसका क्या अंदेशा लग रहा है आपको?
देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रशासन की तरफ से किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद था कि दाल मंडी के उन तमाम लोगों को प्रशासन आमंत्रित कर रहा है कि आप लोग आइए और हमसे बातचीत करिए। जिन 187 भवनों पर नोटिस चस्पा हुआ है, प्रशासन बार बार उनसे एक ही बात कह रहा है कि आपके मन में जितने भी सवाल हैं, चाहे मुआवजे को लेकर हो, चाहे खतौनी को लेकर हो, चाहे डॉक्यूमेंट को लेकर हो, आप हमारे पास आइए। चौक थाने में पीडब्ल्यूडी का एक अस्थायी कार्यालय बनाया गया है। जितनी भी आप लोगों की शंकाएं हैं, हम उसका निर्मूलन करने के लिए बैठे हैं। आपसी सहमति से ही ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, प्रशासन ये बार बार कह रहा है। हमने जब प्रशासन से ये सवाल किया कि क्या हाई कोर्ट का कोई स्टे है, प्रशासन ने कहा कि उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि स्टे है कि नहीं है। लेकिन जहां तक आपसी सहमति की बात है, तो प्रशासन इस बात को मान रहा है और हाई कोर्ट में ये एफिडेविट भी दिया गया है कि हम आपसी सहमति से ही ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। मुआवजे की रकम क्या होगी, ये आपसी सहमति के बाद ही तय होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो उन्होंने बताया कि ये जो सर्किल रेट है उसका 2 गुना हम मुआवजा देंगे, लेकिन मुआवजे की रकम बढ़ भी सकती है, लेकिन उसके लिए उनको बातचीत करने के लिए आना होगा। पुनर्वास की क्या व्यवस्था है, हमने ये सवाल किया। उन्होंने कहा कि देखिए, पुनर्वास से लेकर मुआवजे तक जितनी भी उनकी शंकाएं हैं, उसके लिए वो आकर हमसे बातचीत करें। तो एक तरीके से प्रशासन कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को आमंत्रित कर रहा है कि आप आइए और बातचीत करिए। तो जब प्रशासन लगातार आप लोगों से ये अपील कर रहा है, नोटिस चस्पा कर दिया गया है, तो दाल मंडी के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या वो जाएंगे बात करने? देखिए, सबसे बड़े अमित भाई, अभी सबसे बड़ा त्योहार के रूप में दीपावली है, जो 20 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। इस इलाके में लोग दुकानें लगाए हैं, भीड़ भाड़ इलाका हो रहा है। तमाम लोग हमारे हिंदू जो भाई बहन सामान खरीदने आ रहे हैं, जो इस इलाके से लोग खरीदते हैं। हमें तो, मैं प्रशासन से यही सिर्फ बात करूंगा कि जो बात करना है उसको दीपावली के बाद रखते हैं, कि दीपावली के बाद लोग खाली भी रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं। अभी आप लोग दुकानदारी लोग कर रहे हैं, अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, अपने दुकान पे रोजगार कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे, लेकिन जो हिसाब से शुरू में जो सर्किट रेट रखा गया, जो हिसाब से लोगों से मुआवजा, मैं सबसे बड़ी चीज है जिस तरीके से मकान का मालिक है, उसी तरीके दुकान मालिक भी दुकानदार भी है। नहीं, ये हमने सवाल किया था कि मकान मालिक और किराएदार दो चीजें हैं। बहुत से ऐसे मकान मालिक हैं जो पगड़ी लेकर किराए पर दुकान चलाने के लिए लोगों को दिए हैं, उनकी क्या व्यवस्था होगी? उन्होंने ये कहा कि ऐसे तमाम जो सवाल हैं, हम उसके निर्मूलन के लिए बैठे हैं। हम उनको आपसी सहमति से उनके जितने भी सवाल हैं हम उसका उत्तर देंगे। ऐसा नहीं है कि जिसके नाम पर जो सिर्फ भवन मालिक है सिर्फ उसी को हम मुआवजा देंगे, तो किराएदारों की भी व्यवस्था होगी। पहले बात करने की चाहिए। तो हमारा मतलब जो है, वाराणसी के जिलाधिकारी महोदय ने जिस तरीके डीएम साहब ने हलफनामा दिया था मई में हाईकोर्ट को कि हम दुकानदार और मकान मालिक दोनों को कॉन्फिडेंस में लेकर ही बात करेंगे। तो ये तो सही रहा ना, प्रशासन की कॉन्फिडेंस में लेकर ही हम काम आगे बढ़ाएंगे। अब आप बातचीत के लिए जाइए। तो बातचीत के लिए जाएगा, लेकिन दुकानदारों को भी तो ऑफर करना चाहिए। आप मकान मालिक को सिर्फ बुला रहे हैं? नहीं, दोनों को बुला रहे हैं। अगर आप किराए पर दुकान लेकर दाल मंडी में चला रहे हैं, ये ऑफर आपके लिए भी, आप जाइए वहाँ बातचीत करिए। बकायदे यहाँ अस्थायी कार्यालय खुला है पीडब्ल्यूडी का। हम किराए पे नहीं चला रहे कि हम, आप नहीं समझे, मकान मालिक तो दिखा देगा साहब कि हम 1000 रुपया महीने पे जिनको दुकान दिया है, लेकिन जो पगड़ी लिया है वो तो नहीं सोचेगा ना। ये अपने सवाल प्रशासन के सामने आप रखेंगे तभी तो कोई रास्ता निकलेगा। हाँ, वो तो अपनी बात है, लेकिन आप अगर दुकानदार हमारे, देखिए ये मार्केट दुकानदारों से है। आप एक दुकान में 4-4, 5-5 आदमी काम कर रहे हैं, सारे लोग रोजगार इससे लेके बैठे हैं। ये सारे आप जितने भी आदमी का यहाँ से लेकर वहाँ तक सुनेंगे तो सारे लोगों का चेहरा सभी सुबह से हो सकता है, कल से जो नोटिस छपकी है शायद खाना भी दोपहर का आया होगा तो सड़ गया होगा, नहीं खाया होगा। कम दे रहे हैं, वही बात है। मकान मालिक आज वैल्यू अगर मकान का 5 करोड़ रुपया है, 5 करोड़ मुआवजा तो दे नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप पहले आइए, तो वो तो बुला रहे हैं कि आप कहते हैं, उनको कहा गया कि कितना रुपया देंगे। जिस मकान की वैल्यू अभी छोटी मकान है, अगर उसकी अभी किसी तरह किराएदार भरा हुआ भी अगर किसी को बेचता है तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ उसको मिल रहा है, उसको जो होता है वो बताया कि 35 लाख रुपया देंगे। लेकिन एडीएम सिटी से हमने ये सवाल किया। अब मेरी बात सुनिए, प्रशासन ये कह रहा है कि कंफ्यूजन ज्यादा है दाल मंडी के दुकानदारों में, संशय और उनको
कंफ्यूजन ज्यादा है, तो उसके लिए वो आए और बातचीत करें, रास्ता निकलेगा। रास्ता कैसे निकलेगा? पहले आप मुआवजा का रेट बढ़ाइए, सर्किल रेट का 2 गुना देंगे, वो कह रहे हैं सर्किल रेट का 2 गुना देंगे। सर्किल रेट का जमीन का देंगे और जो बना हुआ उसका क्या रेट देंगे? तो ये आपको वहां जाकर तय करना होगा ना, बातचीत से ही तो रास्ता बताएगा। जहाँ जमीन सर्किल रेट के पास पूरा है। हाँ, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। हाँ, 5 गुना है। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं कि जो अगर हम दुगना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बताइए। वो रिजिड नहीं है, आप वो कह रहे हैं कि आप आइए बातचीत करिए, मुआवजे की रकम बढ़ भी सकती है, ऐसा नहीं है। हाँ, आपके चैनल नेशनल चैनल है, आपका नेशनल लाइव हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, आप जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, हम चाहते हैं कि जितना आप 17.5 मीटर ले रहे हैं, ये 17.5 मीटर को और थोड़ा तक क्लोज करिए, कम से कम, नहीं तो यहाँ पे छोटा करिए तब, क्योंकि दुकान भी बची रह जाए, रोड भी चौड़ी हो जाए। और इतना मत करिए कि दुकान भी पूरी गायब हो जाए, मकान भी पूरा गायब हो जाए। हमारा देखिए मेन मकसद ये है कि अगर आपको दुकानदारों से भी, दुकानदार को भी मुआवजा दे और उसके बाद मकान मालिक को भी दे। और ये नहीं कि सर्किल रेट 45,000 स्क्वायर मीटर चल रहा है तो हम डबल कर देंगे 90,000। हाँ, तो हम जिसका फिर उसका होगा कि हम जहाँ 30 लाख दे रहे हैं वहाँ 40 लाख हो जाएगा। 40 लाख मकान नहीं देगा, पब्लिक के बल नहीं होगा। हाँ, और किराया अलग। तो आप बताइए कि यहाँ जमीन क्या रेट होना चाहिए। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर प्रशासन खुले मन से आप लोग को आमंत्रित कर रहा है, आइए बातचीत करिए, तो क्या समस्या है जाने में? समस्या कुछ नहीं है, रेट इन्होंने बढ़ाए थे थोड़ा, कम से कम मकान मालिक को भी मिनिमम 5 हाँ, तो ये सवाल उठाइए आप। हाँ, ना। मतलब अब मुआवजे पर बात हो रही है कि 2 गुना से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, मिलेगा ही नहीं। आप यहाँ अगर बेचते हैं, मेरा यहाँ 2 मकान है आगे दाल मंडी में, ठीक है। मैं रहता हूँ औरंगाबाद और 100 साल पुराना मेरा मकान है। अब ये बताइए कि अगर मकान हम बेचते हैं, औरंगाबाद एरिया में उतना बड़ा क्षेत्र में नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये सब सवाल हैं आपसे, तो आप करिए नहीं ये सवाल, प्रशासन इसीलिए तो बुला रहा। भाई ठीक है, प्रशासन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अभी जो है हम समझ दिया जाए कि दुकानदार कहीं दुकान भी अपनी ले सके, पीछे खरीद सके। और ऐसा ना हो कि पीछे दुकाने के लिए पैसा नहीं हो, अगर उसके थोड़ा बहुत जा रहा है तो पीछे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये दाल मंडी पहले तो आप 17.5 मीटर नहीं, इसको क्लोज थोड़ा करके, थोड़ा कम करके, तो आदमी को भी, दोनों आदमी का चलेगा, सरकार का भी बात आएगा कि यहाँ के रहने वालों को भी हो जाएगा। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, प्रशासन का दो टूक ये कहना है कि पैसा सैंक्शन हो गया है, प्रोजेक्ट पूरा होना है, आपसी सहमति से ही प्रोजेक्ट पूरा होना है। 2 विषय है, एक मुआवजा, दूसरा पुनर्स्थापन, है ना। यहाँ से स्थापित होकर आप कहाँ जाओ। अब इस 2 मुद्दे को आपसी सहमति से ही मिलजुल कर एक रास्ता निकालना है। रास्ता निकालना कि हम भाई बहुत की बात करें, लेकिन अभी ये त्योहार जो इतना बड़ा होली दीपावली का त्योहार है, तुरंत नहीं हो रहा भाई। आप करिए ना धंधा, कौन हो गया। बजट पहले बढ़ाएं, जब तक बजट ही नहीं बढ़ाएंगे तब तक नहीं होगा। आप क्या समझौता करेंगे, सरकार से क्या समझौता हमसे करेंगे बताइए। बजट आपका उतना ही है, उतना ही के अंदर उनको टोटल प्रोजेक्ट करना है, बजट बढ़ाया जाए। जब तक वो बजट नहीं बढ़ाएंगे, 5 गुना बजट नहीं करेंगे, तब वो क्या समझौता करेंगे बताइए। ये तो गोदौलिया वाला दाव आप लोग खेल रहे हैं। बजट बढ़े, बजट बढ़ेगा नहीं तो क्या समझौता करेंगे, कहाँ से देंगे। सीएम साहब अपने पॉकेट से देंगे। तो सर्किल रेट का 5 गुना मिनिमम। ये होना चाहिए, होना चाहिए। जो कारण सबसे बड़ी मार्केट है, ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। वो मार्केट नहीं था, वहाँ 5 गुना दिए हो, ये मार्केट है। यहाँ आपको 5 गुना मिनिमम रखना चाहिए, मिनिमम तो है तो ऊपर होना चाहिए, नहीं तो 5 गुना से नीचे तो नहीं रखना चाहिए। मैं सरकार की, मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है अमित, बहुत अच्छा चला अमित, लेकिन कम से कम इस इलाके अमित रहम करे, करम करे, कि कम से कम इतना दे और क्लोज करे, कम से कम जो 17.5 मीटर उसको कम करे। तो ये मुआवजे की रकम सर्किल रेट का कम से कम 5 गुना मिलना चाहिए। ये एक नई मांग उठी है।
इसके साथ ही अगर संभव है, हालांकि बहुत इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि 17.4 मीटर ये निर्धारित किया गया है। इस गली की जो सड़क है 17.4 मीटर ये चौड़ी होनी है, 750 मीटर ये लंबाई है कुल, और 187 भवन इसके जद में आ रहे हैं। लेकिन अमित लास्ट में किया जाए, जो 191 करोड़ रुपए मुआवजे के लिए निर्धारित किया गया, इसको बढ़ाया जाए। अब ये इस तरीके की भी मांग हो रही है। अमित, प्रशासन ने खुला ऑफर किया है कि आप आइए, चौक थाने में पीडब्ल्यूडी का एक कार्यालय खुला है, आप आइए, निकलेगा। अमित, लास्ट में सवाल आपसे यही है, जो अभी आपने बातचीत दिखाई, जो लोग वहां पर मुआवजा की बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो ये तय है कि जिस आपसी सहमत की बात वो कर रहे हैं वो सशर्त हो रही है, तो आपसी सहमत से तो ये अतिक्रमण हटने से रहा। अगर लब्बो लुबाव इसका समझा जाए। बिल्कुल, देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल है कि हालांकि अब आप आ जाइएगा, ये आपसी सहमति वाली ये जो बात है ना, ये शुरू में अगर होता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन चलिए 12th आवर में ही अगर वो बुला रहे हैं आपसी बातचीत के लिए, आप लोग अब मुआवजे की रकम बढ़ाने पर अब आप लोग रिजिड है, प्रशासन कह रहा है कि उसी बजट में हमको पूरा करना है, तो बीच का रास्ता कैसे? उतने में कैसे हो जाएगा? आप बताइए कि हम कोई सामान हम अपना बेचना चाहेंगे, आप तो 1 रुपया देंगे, हम 2 रुपया मांग रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा? फिर वो तो बात हो जाएगी कि हम आप जितना हमको देंगे उतना हम जाके सामान को खरीदेंगे, अपना रोजगार को चलाएंगे, और जब आप हमें उतना रकम नहीं देंगे तो हम रोजगार कैसे चलाएंगे? क्या नाम है आपका? सर इकबाल है। इकबाल सर, क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना यही कि जो जगह है पहले वो चाह रहे हैं, अगर देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि रोजी रोटी आप जान है कि दुकान 1 महीने या 2 महीने बताइए, तो परिवार 4 महीना 6 महीना लग जाएगा कहीं से होने में। 6 महीना उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनके परिवार का खर्च कैसे करेगा? उनके जो 1 लोग उसमें 5 लोग जुड़े होते, मिनिमम 5 लोग, ठीक बात, 1 लोगों की नौकरी गई तो वो 5 लोग से क्या करेंगे? वो 5 लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। अब मान लीजिए 4000 लोग या 10,000 लोग यहाँ पे जा रहे हैं, हट रहे हैं, तो 10,000 के बच्चे छोड़ेंगे तो कई हजार, 50,000 हो गए। वो 50,000 लोग फिर क्या करेंगे? उनका पालन पोषण कैसे होगा? मान लीजिए इनकी दुकान है, इनको आप शिफ्ट करें, इनकी वहाँ भी तो 5 लोग हैं। अब ये तो चलिए हटाएंगे, फिर वो 5 लोग कहाँ जाएंगे? ये हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट है। तो सर एक जो सवाल है कि आपसी, बार बार प्रशासन कह रहा आपसी सहमति, आपसी सहमति, आपसी सहमति कैसे होगा जब तक बजट नहीं बढ़ेगा? हाँ, चलिए एक चीज तो हुई है ना कि पहले आप लोग कह रहे थे कि चौड़ीकरण नहीं होगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि चलिए चौड़ीकरण हो रहा है तो मुआवजा बढ़िया दीजिए, सबको दे, दुकानदारों को भी दे, किराएदारों को भी। जाएगा शिफ्ट होगा तो कैसे होगा? हाँ, पुनर्वास की भी बात होनी चाहिए। देना नहीं लगा पाएगा। हाँ, छोड़ के आप औरंगाबाद वाली रोड पे, काली महल वाली रोड पे चले जाइए, यहाँ उसकी दुकान पूछेगा तो कहेगा 25 लाख 30 लाख रुपया। आप सोचिए कहाँ से लाएगा आदमी? आप सोचिए छोटी दुकान रोजगार कर रहा है। हमारा कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि 215 करोड़ रुपया 5 लाख उतने में रह गया, सरकार लाखों करोड़ देती है, लाखों लाख करोड़ रुपया शहर के लिए देती है, विकास के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो बढ़ाना चाहिए तो इसका बजट बढ़ा देंगे, इसका बजट बढ़ा दीजिए, बजट बढ़ा दीजिए, इसका क्यों नहीं बजट बढ़ा सकते हैं? चलिए, तो जब काराडोर में आपने हजारों करोड़ रुपया लगा के बनवाया कि नहीं, जब आपने सही धनराशि दिया तो वहाँ के लोगों ने चाबी देना शुरू कर दिया। जब धनराशि सही दिया तो वहाँ के लोगों ने चाबी देना शुरू कर दिया। उसके पहले तो घटना चल रहा था, वहाँ भी आंदोलन चल रहा था। तो मतलब विश्वनाथ धाम वाला ही मुआवजा हमको भी चाहिए। आप रकम बढ़ाइए, आप बजट बढ़ाइए, आप मुआवजे का जो सर्किल रेट से 2 गुना की बात कह रहे हैं, आप उसको 3-4 गुना आगे और बढ़ाइए। ये एक अच्छी बात है। पहले जो लोग कह रहे थे कि बिल्कुल हम चौड़ीकरण के लिए तैयार नहीं है, अब देखिए कि प्रशासन, अगर प्रशासन की बात इन लोगों तक आपने पहुंचाई है, अब इनकी बात प्रशासन तक पहुंचती है तो कितना क्या चेंज होता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही।
तो दाल मंडी में चौड़ीकरण के नाम पर एक तरीके से प्रशासन तैयार है, शासन ने आदेश दे दिए हैं, मुआवजा भी रख दिया गया है। अब वो 187 भवन के मालिक या किराए पे जो दुकानदार हैं सब जाके बातचीत करें। दाल मंडी थाने में एक अस्थायी पीडब्ल्यूडी का ऑफिस भी खोल दिया गया है, उसमें जाकर बात करनी होगी और रखनी होगी। संवाद से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला